एक औरत बिना किसी शक के अपनी कार की तरफ बढ़ रही थी, पर जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पीछे से एक अजनबी अचानक उसके करीब आया। रीना कुछ समझ पाती उससे पहले वो आदमी झपट कर उसके सिर पर कपड़ा डाल देता है। वो जमीन पर गिर जाती है, जोर जोर से चिल्लाती है, बचाओ। लेकिन सामने से गुजर रहा एक आदमी कानों में ईयरफोन लगाए कुछ सुन ही नहीं पाता। आदमी जल्दी से उसके मुंह पर टेप लगाता है, हाथ पैर बांध कर उसे अपनी कार के बूट में डाल देता है। चारों तरफ सन्नाटा, कोई गवाह नहीं। जैसे ही वो कार लेकर निकला, सामने से एक पुलिस की जीप आई। दोनों की नजरें मिली, पर पुलिस को कुछ भी शक नहीं हुआ। वो कार लेकर शहर के बाहर एक पुराने बंगले में पहुंचा। रीना को एक तंग कमरे में खींच कर ले गया। आवाज मत निकालना, उसने ठंडी आवाज में कहा। फिर उसके मुंह से टेप हटा। रीना कांपते हुए बोली, मुझे जाने दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। आदमी बोला, मैं आपका पैसा नहीं चाहता। उसकी आंखों में गुस्से और दर्द का अजीब मिला जुला भाव था। असल में वो पैसे नहीं, जवाब चाहता था, अपनी पत्नी की मौत का सच। वो बाहर चला गया, पर रीना ने मौका पाकर अपने हाथों की रस्सी घुटनों तक खिसका ली। दरवाजा खुलते ही उसने अचानक हमला किया। 3 तेज मुक्के और दोनों गिर पड़े। रीना किसी तरह भागकर लिविंग रूम तक पहुंची, पैरों की रस्सी काटी और दरवाजे की तरफ भागी। लेकिन सारे दरवाजे और खिड़कियां पहले से लॉक थी। पीछे से वो आदमी उठा, पर उसे पकड़ने की बजाय आराम से बैठ गया। खाना खाने लगा, यहाँ तक कि उसके लिए भी एक प्लेट निकाल दी। रीना सन्न थी, कुछ समझ नहीं पा रही थी कि वो पागल है या प्लान। थोड़ी देर बाद वो फिर उसे खींचकर कमरे में बंद कर देता है। फिर अपनी बीवी और बच्चे की तस्वीर देखता है, आंखें भर आती। अगले ही पल बंदूक उठाकर वापस कमरे में जाता है। सच बोलो, तुम्हारा नाम क्या है? रीना फिर भी चुप रहती है। अब उसका सब्र टूटने ही वाला था कि अचानक बाहर से पुलिस सायरन की आवाज आई। एक पुलिस की गाड़ी उस बंगले की ओर बढ़ रही थी। कहानी यहीं रुक जाती, पर सवाल अब भी वही है, क्या रीना वाकई निर्दोष थी या उस आदमी की बीवी की मौत से उसका कोई रिश्ता था?